हेलो गाइस, इस एक अकेली 6 से 7 मिनट की वीडियो में मैं तुम्हारे पूरे डाउट रिलेटेड स्ट्रीम चूजिंग, करियर एडवाइस मैं सारे क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम को चूज़ करना चाहिए, मार्क्स के बेसिस पर नहीं, इंटरेस्ट के बेसिस पर। तो लेट्स बिगिन। अगर तुमने भी अभी 10th के बोर्ड्स दिए हैं और अब तुम इस सिचुएशन में हो कि तुम्हें सोचना है कि अब तुम्हें कौन सी स्ट्रीम चाहिए, तो तुम बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमें 10th के बाद अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सी स्ट्रीम को चूज़ कर सकते हैं और उनमें क्या क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हमें दिखती हैं। तो अगर तुम्हारे नंबर आ रहे हैं अच्छे, पर अगर तुम्हारा इंटरेस्ट आर्ट्स में भी है तो लोग तुम्हें प्रेशराइज करेंगे कि बेटा साइंस ले लो, साइंस ले लो, साइंस ले लो। पर अगर तुम्हारा इंटरेस्ट आर्ट्स में है तो आर्ट्स से लेना, वरना 11th तुम्हारी पूरी बर्बाद हो जाएगी। अब अगर तुम्हारे नंबर मीडियम है और स्कूल तुम्हें साइंस दे सकता है और तुम्हारा इंटरेस्ट भी है साइंस में, तो एक बार खुद से पूछो कि क्या मैं साइंस कर सकता हूँ, क्या मेरे से साइंस में मुझे फ्यूचर दिखता है अपना। अगर हाँ, और इसमें कोई किसी के प्रेशर में मत आना, अगर हाँ तो साइंस ले लो। आर्ट्स में क्या होता है, तुम्हें अगर सिविल सर्विसेज में जाना है, तुम्हें जो देश में वाले पॉलिटिक्स में भी जो लोग जाते हैं वो भी ज़्यादातर मेरे दोस्तों ने आर्ट्स ली हुई है। तो अगर तुम्हारे नंबर कम है पर तब भी तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो तुम आर्ट्स ले सकते हो। फिर कॉमर्स में 2 ऑप्शन होते हैं, कॉमर्स विद मैथ्स, कॉमर्स विदाउट मैथ्स। कॉमर्स विद मैथ्स में तुम सीए बन सकते हो, अकाउंटेंट बन सकते हो, पर कॉमर्स विदाउट मैथ्स मतलब मुझे सही नहीं लगती, क्योंकि वो एक तरीके से वो बच्चे लेते हैं जो कॉमर्स विद मैथ्स को झेल नहीं सकते और आर्ट्स जितना डिमोशन उन्हें चाहिए नहीं, क्योंकि आर्ट्स की बहुत बुरी इमेज बना रखी है सोसाइटी में, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो अब इतनी बात सेटल हो गई कि हमें कैसे स्ट्रीम लेनी है। अब इससे होगा क्या, साइंस लोगे तो तुम्हारी 2 फील्ड खुलेगी, या तो मेडिकल या तो इंजीनियरिंग या तो दोनों। मैंने दोनों करी थी और मेरी 11th बहुत अच्छी गई है। अब मेडिकल में हम बायो लेते हैं, PCB होती है, जिससे कि फिर हम मेडिकल में नीट का एग्ज़ाम देते हैं और डॉक्टर बनते हैं, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में कहीं जाते हैं, सर्जन बन जाते हैं। ये एम्स में जाओ, अच्छा कॉलेज है एम्स नीट के लिए। तो मेडिकल में इतने ऑप्शंस रहते हैं। इंजीनियरिंग करोगे तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि दुनिया इंजीनियरिंग कर रही है, आज पूरी दुनिया इंजीनियरिंग कर रही है साइंस लेके। इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, CS में सबसे ज़्यादा नाम है आजकल, क्योंकि CS की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ते जा रही हैं धीरे धीरे, जो कि एक हद तक सही है। एक हद के बाद से अब CS में इतने सारे बच्चे हो गए ना, यही सोच के कि वहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अब साइंस में अगर हम इंजीनियरिंग करेंगे तो हम PCM लेना पड़ेगा, हमें मैथ्स कंपलसरी रहती है। उसके बाद अगर तुम पे मैथ्स है ना, तुम बहुत सारे एग्ज़ाम दे सकते हो, तुम्हारे बहुत सारी फील्ड के एग्ज़ाम जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं तुम्हारे लिए, कि तुम्हें अब सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। और मेरे पास तो बायो भी थी, तो मुझे तो नीट के लिए भी नहीं सोचना था। तो अब तुम्हारी साइंस में दोनों ऑप्शंस हो गए, मेडिकल, इंजीनियरिंग। इसमें तुम साइंटिस्ट भी बन सकते हो, किसी में स्पेशलाइजेशन कर लो, केमिस्ट्री ऑनर्स कर लो, मास्टर्स कर लो, BSc कर लो नर्सिंग में, अगर तुम मेडिकल लेते हो और तुम्हारे नंबर अच्छे भी नहीं आते। कुछ लोग क्या करते हैं, मेडिकल लेके बाहर चले जाते हैं कि इंडिया में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है मेडिकल से रिलेटेड, कि अगर उनके नंबर कम आ रहे हैं तो उनको ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो वो इसलिए फॉरेन शिफ्ट हो जाते हैं बच्चे, और वहीं रशिया वगैरह से अपनी तैयारी करते हैं, अपने मेडिकल की पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। फिर वहाँ पे वो MBBS कर लेते हैं तो उनको ईजिली हो जाती है, पर उसके लिए पैसे लगते हैं बहुत ज़्यादा। अब अगर तुम देखो कि इंडिया में अगर तुम्हें एक अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए, एम्स तो तुम्हें 650+ तो लाने पड़ेंगे। 650+ में तुम बिल्कुल सेफ हो। पेपर 720 नंबर का होता है, नेगेटिव भी होती है, 650+ लाने पड़ेंगे। अब अगर तुम JEE दे रहे हो तो 300 नंबर का पेपर होता है, 200+ दिया है तो हाँ तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। फिर एडवांस देना पड़ता है, जो IIT का स्पेशलाइज्ड पेपर होता है वो क्लियर हो गया, उसमें 40% लाने होते हैं बस। उसमें 40% आ गए तो IIT मिल जाएगा तुम्हें। कॉमर्स में आते हैं, कॉमर्स करके बच्चे CA बनते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं, और मतलब बहुत हद तक ये भी होता है कि ये साइंस वाले से ज़्यादा ही पैसा कमा लेते हैं, पर ये भी पूरा सच नहीं है। बहुत मेहनत लगती है। तो कॉमर्स में विद मैथ्स लोगे तो यही सब ऑप्शंस हैं। विदाउट मेरे पर्सनल ओपिनियन से बिल्कुल वेस्ट है, मुझे तो वेस्ट ही लगती है वो। तो कॉमर्स के ऑप्शंस हो गए। आर्ट्स लोगे ह्यूमैनिटीज़, जिसे हम ऑल्सो ह्यूमैनिटीज़ भी कहते हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ में करियर ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं।
तुम पॉलिटिक्स में जा सकते हो, सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, उसमें तुम्हें सोशियोलॉजी या फिर जो हमारे फेडरलिज्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको तुम्हें पढ़ाया जाता है। तो तुम एक चीज़ याद रखना कि कभी भी किसी के प्रेशर में आके कोई स्ट्रीम मत चूज़ करना कि हाँ भाई मुझे मेरा दोस्त वो स्ट्रीम चूज़ कर रहा है तो मैं भी वही कर लेता हूँ, मेरे घर वाले मुझे उस स्ट्रीम को चूज़ करने के लिए कह रहे हैं तो उनकी मान लेता हूँ, मेरे रिश्तेदार की बेटे ने साइंस ली दिया, वो उसमें कितना सक्सेसफुल हो गया तो मैं साइंस ले लेता हूँ। नहीं, ऐसा मत करना, बहुत बुरा फंसोगे। मैं बता रहा हूँ, मेरे दोस्त फंसे, कंपार्टमेंट दे रहे हैं, फेल हो जाएंगे, फ़ायदा नहीं है, मत करो ऐसे, फिर स्ट्रीम चेंज तुम्हें बाद में करनी पड़ जाएगी। अपना इंटरेस्ट देखो, तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है। और 10th की साइंस से 11th की साइंस को कंपेयर मत करना, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का। 19-20 का कुछ नहीं है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। अगर तुमसे 10th की साइंस अच्छे से हो रही है तो ज़रूरी नहीं है तुमसे 11th-12th की भी साइंस हो जाएगी, पर हाँ अगर तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट है, ज़्यादा इंटरेस्ट है तो हो जाएगी। नंबरों के बेसिस पे मत देखना, इंटरेस्ट के बेसिस पे देखना। तो बस आज की वीडियो में यही था। और अगर तुम्हें अब इस करियर से रिलेटेड और गाइडेंस चाहिए कि हम इन अलग अलग करियर्स में कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं तो कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब स्कोर हंट।